अवैध खनन होने के कारण वहाँ पे हाथी लोग जंगल में ना रहकर टोन में, आप देखिए यहाँ पे रांची में पहुँच गया है। चाहिए थी, ठीक है, ये जांच का विषय है। वहाँ वीडियो फुटेज है, ड्रोन लगा हुआ है, चुनाव आयोग का कैमरा लगा हुआ है, उसका जांच करा लीजिए। कि 12 बजे के आसपास स्पष्ट रुझान आने लगेंगे। है 11वीं के छात्र डंडार इंटर कॉलेज, मजदूर किसान इंटर कॉलेज डंडार पांकी का है। उसमें 391 छात्रों को एडमिट कार्ड मिला ही नहीं, और उसके कारण साथी जीते या हारे सबको इंडिया गठबंधन में आएगा। क्या कि बीजेपी के पास में कोई विजन ही नहीं है, वो सारे लोग तो इसीलिए हमारे ही समर्थित सारे लोग हैं। जहाँ जहाँ आदेश हुआ हम लोग प्रचार में भी गए और सबको शुभकामना देते हैं। काउंटिंग शुरू है और सरकार, हम लोग हेमंत जी या हम लोग कोई मार के जाके मार रहे हैं? प्रशासन कहीं गलत कर रही है, किसी की भी सरकार हो, मेरी हो, आपकी हो, आवाज़ हम उठाएंगे, गलत नहीं करने देंगे। सीधा सा सवाल है, वर्दी के आड़ में अगर आप आम जनता के साथ गलत कीजिएगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जनन के बारे में डीजीपी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नियुक्ति हुई है वो गलत है और नए सिरे से पैनल भेजा जाए यूपीएससी। कोर्ट बोला है तो उस बात को ध्यान दिया जाए। जिस तरह से बैलेट पर वोट कराई और जिस तरह का जानकारी प्राप्त हो रहा है, संभावना ही संभावना है कि कभी भी वहाँ वोटिंग की गिनती के समय गड़बड़ियाँ हो सकती है। हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सभी मुस्तैद हैं, किसी भी हाल में गड़बड़ी हम लोग होने नहीं देंगे। और हम लोगों ने बार बार निवेदन किया है कि फेयर आप काउंटिंग कीजिए, जो जनादेश मिला है, जिनको वोट मिला है, उनका परिणाम आने में कोई बाधा। निश्चित रूप से राज्य सरकार इस मामले में पहल करेगी और बैन होने के बाद शेष अवधि के लिए कोई निविदा प्रकाशित होगी, कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाएगा और देश की जो बेहतर सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, उन कंपनियों को बुलाकर इस सेवा को चालू रखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, लगा हुआ है भाई। शुरू के दिन ही सारे राज्य की प्रमुख मुद्दा को, जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की राजनीति किया है, हमने उन मुद्दों को छुआ, उसका एक भी जवाब नहीं आया मुख्यमंत्री की ओर से। अब प्रदर्शन करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे सर। हर परीक्षा के बाद परीक्षा फल का इंतजार छात्र से लेकर अभिभावक से लेकर शिक्षक सभी करते हैं। राजनीतिक चुनाव है, जो प्रत्याशी हैं वो, उनके समर्थक, उनके परिजन भी इंतज़ार करेंगे, राजनीतिक दल भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास स्पष्ट। जान माल की क्षति को रोकने का, किसानों का घर तोड़ा जा रहा है, उसके चलते फसल नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, उसकी नाकामी के चलते ये देखने को मिल रहा है। मैं मांग करता हूं सरकार से और वन विभाग से कि इस पर तुरंत एक्शन में आए, ताकि किसी की जान नहीं जाए और उनकी क्षति से भी। अभी कई उतार चढ़ाव होंगे चुनाव परिणाम में, जो अभी शुरुआती रुझान है। अभी देखते देखते आगे जाइए, हम लोग के अनुरूप वो रिजल्ट आएगा। डीजीपी को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध नियुक्ति है, देखिए प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट की अपना अधिकार क्षेत्र है, उस पर जो टिप्पणी किया है पूरा सरकार उस पर मंथन करेगी। दूसरे दिन भी मतगणना जारी थी, तो बैलेट पेपर होने के कारण इसमें कई प्रकार की अनियमितताएं भी देखने को मिलती है। तो हम चाहते हैं कि जो काउंटिंग प्रक्रिया है ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो, कंटिन्यू चलते रहे। और प्रत्याशियों से ये कहना चाहेंगे कि वो अपने काउंटिंग एजेंट जो रखते हैं वो बदल करके शिफ्ट वाइज रखते रहे। अच्छा, बीजेपी का शहरी आ नहीं रही थी और जो चुनाव कराई भी तो इसमें कई प्रकार की खामियां नजर आई। आपने देखा कि कहीं पर पति पत्नी का जो है सो अलग अलग बूथों में था, ये उनका ये वोटर पता, मतदान केंद्र, फिर बेटा बेटी का अलग अलग था। तो एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 का मतदान केंद्र अलग अलग जगहों में था। उसके बाद में कितनों को तो बैलेट पेपर नहीं मिल पाया जिसमें कि वो चुनाव कर सके। तो कई प्रकार हो सकते हैं। कंपनियों का चयन चेहरा देखकर नहीं होता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कंपनियों का चयन कोई चेहरा देखकर नहीं होता है। उनके द्वारा जो उपलब्ध दस्तावेज होते हैं, उन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद कंपनियों का चयन होता है।
हमारे सहयोगी माननीय मंत्री ने अगर कहा है तो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और मेरा यह मानना है कि यह चयन पूरी तरीके से पारदर्शी हुआ था और इसका उद्देश्य झारखंड के उन लोगों को लाभ पहुंचाना था जो पूरे मूल्य पर एयर एम्बुलेंस की सेवा नहीं ले सकते थे। राज्य सरकार ने इसलिए इसको सब्सिडाइज किया था। सरकार कैसे लगती है? देखिए, सरकार डीजीपी हो गया, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति जो होती है बहुत सारी प्रक्रियाओं के से गुजर करके होती है। उनका सीनियरिटी से लेकर के उनका कार्यकाल, ये तमाम चीज़ों को देखा जाता है। माननीय न्यायालय ने अगर कोई गाइडलाइन दिया है तो सरकार उसका अनुपालन करेगी। माननीय न्यायालय का जो मार्गदर्शन है, माननीय न्यायालय का जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन का सरकार पालन करेगी, और माननीय न्यायालय को भी सरकार अपने जो है कि संतुष्ट करने का प्रयास करेगी कि भाई किस प्रक्रिया के तहत में, किस बिंदु के तहत में डीजीपी का नियुक्ति आधार पर नहीं था, फिर भी आप लोगों ने भी, हर दल ने किया। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे निकाय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी ने भी कई ऐसे हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दिया था। जहाँ जहाँ आदेश हुआ हम लोग प्रचार में भी गए और सबको शुभकामना देते हैं। काउंटिंग शुरू है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत करके आए, इसके लिए अभी तो पहला राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई है। जो निरस्ता और शिथिलता, धीरे धीरे काउंटिंग की प्रक्रिया है, ये बैलेट पे लोगों को अभ्यास भी वोट देने का ख़त्म हो गया था और जो अफसर है उनको गिनती करने का भी अभ्यास ख़त्म हो गया था। तो धीरे स्लो प्रोसेस है। हम लोगों का यही मांग है कि फेयर काउंटिंग हो, कोई भेदभाव नहीं हो और जल्दी से जल्दी परिणाम घोषित करें। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लड़ रहे हैं वो विजयी होके आएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। मैं अपने विधानसभा से बहुत सा लोग चुनाव होने के बाद लोग बोला कि आंसू पार्टी ख़त्म हो चुका है, सुदेश महतो जीरो में आ चुका है, लेकिन अभी रिजल्ट मेरा ही तरफ से खुला है। मेरा यहाँ 12 वार्ड है, 12 वार्ड में 9 वार्ड हम चुनाव जीत चुके हैं और अभी 3 वार्ड का गिनती चल रहा है और रामगढ़ में अध्यक्ष का भी चुनाव जीतेंगे और उपाध्यक्ष का भी आंसू पार्टी का दोनों रहेगा। मैं पुनः होली का आज लास्ट दिन है, आज हम लोग का सत्र होली के लेके, मैं होली का आप लोग को भी बधाई देते हैं, पूरे राज्यवासियों को और देशवासियों को होली का बधाई देते हैं और पत्रकार महोदय लोग भी बहुत हम लोग का समय देते। सन में 3 चीज़ों का ये है, खास करके 2 कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगर कहीं पे लग रहा है माननीय न्यायपालिका को तो हम उनको संतुष्ट करेंगे और क्या चीज़ को किस परिस्थिति में उन्होंने टिप्पणी की है उस टिप्पणी का सम्मान करते हुए माननीय न्यायालय को हम लोग जो भी हम लोगों ने नियुक्ति किया है उसे संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। जो कोई भी पार्टी का लड़े, चाहे वो बीजेपी से लड़ा हो, चाहे वो आपका आजसू से लड़ा हो, चाहे वो जेडीयू से लड़ा हो, तमाम साथी जीते या हारे सबको इंडिया गठबंधन में आएगा। क्या कि बीजेपी के पास में कोई विजन ही नहीं है। वो सारे लोग तो इसीलिए हमारे ही समर्थित सारे लोग हैं, सारे लोग हमारे साथ में जुटे हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो आपके समर्थित लड़े हैं वो उधर जाएंगे? नहीं, हमारे समर्थित तो है ये हैं जो हैं, हमारे वो सरकार के साथ आएंगे। मेरा वो कहना है कि सरकार के साथ आएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे। और हमारा स्टेट जो है वो देश का औसत विकास है, झारखंड कैसे वहाँ खड़ा होगा इस पर जो है इस बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया। और अगर विस्तार से आप कृषि को लीजिए, ग्रामीण को लीजिए, 24-25 में जो है खर्च किए गए हैं उसका आमद और खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है। आप कृषि के क्षेत्र में चले जाइए, कृषि विभाग में, तो वहाँ की जो योजना ली जाती है, आप देखे होंगे पिछले बार जो है 24-25 में पेपर में आया था कि 60% जो है इस विभाग में खर्च किए गए। तो आप जो है आप एक और कहते हैं कि 60% जो है इसमें खर्च किए गए हैं और दूसरी तरफ जो है
3 महीना में पूरा खर्च जो है किस आधार पर आप करते हैं? कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पर बड़े पैमाने पर पदाधिकारी जो है कहीं भी एक तरह से गुमराह करते हैं। और जो अभी बजट जो आया है, अभी बजट जो है पूरे बेदिशा विहीन है और इससे इस राज्य को दूर दूर तक जो है यहाँ के जो खास करके मध्यम क्लास के लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, अकेले पूरी बीजेपी छोड़ दी है, कोई सरकार के विरुद्ध नहीं आ रहा। देखिए, ये पांकी विधानसभा का मामला है। हम पांकी विधानसभा का विधायक हैं, पांकी विधानसभा का प्रतिनिधि हैं, इसलिए सो हम पांकी विधानसभा का ज्वलंत मुद्दा है, छात्रों के हित मामला है, छात्रों के हित का मामला है। 11वीं के छात्र डंडार इंटर कॉलेज, मजदूर किसान इंटर कॉलेज डंडार पांकी का है, उसमें 391 छात्रों को एडमिट कार्ड मिला ही नहीं और उसके कारण से उनको परीक्षा से वंचित रहना पड़ा और परीक्षा में वंचित रहने के कारण है सो आज सड़क पर हैं, रोड जाम कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं। अकेले पड़ गए। देखिए, मामला क्या है कि ये पांकी विधानसभा का मामला है। हमने किसी ये सम्मानित सदस्यों को इसकी सूचना नहीं दी। हमें लगा कि ये पांकी का मामला है तो हम कैसे देते? विधायक दल की बैठक ही नहीं हुई आप? नहीं, देखिए, बात नहीं हुई तो है सो ये पार्टी का मामला है, लेकिन ये मामला है सो पांकी विधानसभा का था, इसलिए हम ध्यान आकर्षित कराने के लिए सरकार का है सो ये चलिए शुरू कीजिए। सर, सबसे पहले आज काउंटिंग की शुरुआत हो गई है शहर की सरकार की, कितना इंतजार है सर परिणाम? हर परीक्षा के बाद परीक्षा फल का इंतज़ार छात्र से लेकर अभिभावक से लेकर शिक्षक सभी करते हैं। राजनीतिक चुनाव है, जो प्रत्याशी हैं वो, उनके समर्थक, उनके परिजन भी इंतज़ार करेंगे, राजनीतिक दल भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास स्पष्ट रुझान आने लगेंगे। एयर एम्बुलेंस को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि सरकार जिस योजना का प्रचार इतना कर रही थी उसके नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो गई है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में 12 लोगों को इसका लाभ मिला। सत्यता क्या है मुझको नहीं मालूम, मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूँ। समाचार पत्र यह कह रहे हैं कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई उस दिन वो सुबह में एक पेशेंट को लेकर सब्सिडी योजना के तहत दिल्ली से लौटा था। पत्रकारों के अन्वेषण का विषय है, आप अन्वेषित करें इस बात को कि कितनी सब्सिडी के तहत उड़ानें हुई, कितना पैसा दिया गया। और विपक्ष में जो हमारे विद्वान नेता हैं उनसे भी एक बार पूछ लिया जाता कि उड़ान के संचालन बाकी चीज़ों के लिए एक संस्था बनी हुई है जिसको DGCA बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA किसके अधीन काम करती है? राज्य सरकार के अधीन काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, या एक स्वायत्त संस्था है? तो वायुयानों के उड़ान के परिचालन की अनुमति प्रदान करने का काम DGCA के पास है। DGCA के प्रमाणन के सर्टिफिकेट के उपरांत ही राज्य सरकार ने उसको एम्बुलेंस की सेवा के लिए रजिस्टर किया है। यदि उसमें विचलन और त्रुटियां हैं तो मेरे समझ से इसके लिए संबंधित विभाग, संबंधित एजेंसी, संबंधित संस्थाएं जवाब दें। लेकिन सर होता कि है ना कि जब आपके सहयोगी डॉक्टर इरफान अंसारी कहते हैं कि गलत कंपनी का चयन हुआ था, कंपनी अच्छी नहीं थी, तब सवाल उठता है ना सर कि आप नहीं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। कंपनियों का चयन चेहरा देखकर नहीं होता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कंपनियों का चयन कोई चेहरा देखकर नहीं होता है। उनके द्वारा जो उपलब्ध दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद कंपनियों का चयन होता है। हमारे सहयोगी माननीय मंत्री ने अगर कहा है तो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और मेरा यह मानना है कि यह चयन पूरी तरीके से पारदर्शी हुआ था और इसका उद्देश्य झारखंड के उन लोगों को लाभ पहुंचाना था जो पूरे मूल्य पर एयर एम्बुलेंस की सेवा नहीं ले सकते थे। राज्य सरकार ने इसलिए इसको सब्सिडाइज किया था। सर, DGCA कंपनी को बैन कर दिया, तो अब यहाँ के लोगों को कैसे ये सुविधा का लाभ मिलेगा, सब्सिडी कैसे मिलेगा? निश्चित रूप से राज्य सरकार इस मामले में पहल करेगी और बैन होने के बाद शेष अवधि के लिए कोई निविदा प्रकाशित होगी, कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाएगा और देश की जो बेहतर सेवा